Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को शुरुआत करने से पहले, इसको अच्छे से स्टडी करने से पहले, इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ओल्ड इज नॉट गोल्ड। दैट मीन्स हर एक वो पुरानी चीज़ जिसको हम सोना मानते हैं वो एक्चुअल में सोना होती नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आज क्या है, वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट आती हैं। और आज डेट कितनी है, 16/12/2022। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट प्रूडेंट और इनजुडिशियस। देखिए, जुडिशियस का मतलब होता है समझदारी से, तो इनजुडिशियस का मतलब क्या है, बिना सोचे समझे किसी भी काम को करना। और नॉट प्रूडेंट का मतलब भी क्या है, बिना सोचे समझे किसी भी काम को करना। दैट मीन्स बिना समझदारी के किसी काम को करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इम्प्रूडेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक नाउन है हमारा। इसका मतलब क्या होता है, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी। दैट मीन्स एक ऐसी पॉलिसी, तो क्या बोल सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। दैट मीन्स बोल सकते हैं पैसों से रिलेटेड जो नीतियाँ होती है उनको क्या बोला जाता है, फिस्कल पॉलिसीज बोला जाता है। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल की जो एक इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसी से रिलेटेड जब पॉलिसीज बनाई जाती है तो उसको फिस्कल पॉलिसीज बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिलीगर्ड। बिलीगर्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, बिसीज्ड और बीसेट बाय डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। देखिए, बिसीज्ड का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ होना एक तरह से। तो हम बोल सकते हैं परेशानियों से या समस्याओं से क्या होना, एक तरह से घिरा हुआ होना, तो उसी को क्या बोला जाता है, बिलीगर्ड। नेक्स्ट है हमारा पाइप। पाइप क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है, टू डिफीट बाय अ नैरो मार्जिन। दैट मीन्स क्या है, एक छोटे से अंतर से क्या है, किसी को हराना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पाइप कहलाता है। और इससे एक वर्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है, वो हो सकता है पाइपिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एवर्ट। तो देखिए, एवर्ट क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू प्रिवेंट द ऑकरेंस और इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या है, किसी भी चीज़ को घटित होने से रोकना। ऑकरेंस का मतलब किसी चीज़ का घटित होना, तो किसी भी चीज़ के प्रभाव जो है उन प्रभावों को सामने आने से रोकना या किसी भी चीज़ को घटित होने से रोकना। सो दैट इज एवर्ट। नेक्स्ट है हमारा डियरनेस। डियरनेस क्या है, हमारी एक नाउन है। इसका मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ हैविंग ग्रेट वैल्यू और प्राइस। दैट मीन्स किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होना, किसी चीज़ की जो प्राइस है, किसी चीज़ की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होना, तो उसको क्या बोला जाता है, डियरनेस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनफिसिस्ड। देखिए, एनफिसिस्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, कंसीव्ड और इमेजिन्ड। दैट मीन्स क्या है, किसी चीज़ की कल्पना करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना, किसी चीज़ को अनुमानित मानना, या किसी चीज़ को बोल सकते हैं कंसीव करने का मतलब एक तरह से अनुमान लगाना। सो दैट इज एनफिसिस्ड। नेक्स्ट है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या है, हमारी एक नाउन। इसका मतलब क्या है, द बिगिनिंग और क्रिएशन ऑफ समथिंग। दैट मीन्स किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी चीज़ को क्या है, निर्मित करना, या फिर बोल सकते हैं किसी चीज़ की शुरुआत करना। दैट इज इंसेप्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोमिटेंटली। तो कॉन्कोमिटेंटली क्या है, एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या है, एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। दैट मीन्स कोई कार्य हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है उसके सेम टाइम पे, उसके समान समय पे किसी चीज़ का होना, सो क्या कहलाता है, कॉन्कोमिटेंटली। दैट मीन्स किसी चीज़ का समान समय पे होना, सेम टाइम पे होना। नेक्स्ट है हमारा पुटअप। पुटअप क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है, टू प्लेस इन अ हाई लोकेशन और टू हैंग। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को क्या है, एक उच्च स्थान पर रखना, हाई लोकेशन पर रखना, या फिर किसी चीज़ को क्या है, लगातार लटकाए रखना। दैट मीन्स किसी चीज़ का क्या है, लगातार लटकते रहना। सो दैट इज क्या कहलाता है, हमारा पुटअप कहलाता है। और ये क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस। कॉर्पस क्या है, हमारा एक नाउन है जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक कलेक्शन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं एक पूरा गट्ठर जिसको बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा आउटले। आउटले क्या है, हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या है, द स्पेंडिंग ऑफ मनी। दैट मीन्स पैसे को क्या करना, खर्च करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आउटले कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, हमारा एक नाउन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, टू पे आउट पेरियोडिकली। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ का भुगतान जो है वो समय समय पे करना। दैट मीन्स हर एक टाइम पीरियड में करना, जैसे क्वार्टरली आप कर सकते हैं,
एनुअली आप कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो भुगतान है वो क्या करना है, एक पीरियड पे, दैट मीन समय समय पर एक किसी चीज़ का भुगतान करते रहना। तो दैट इज डिविडेंड। नेक्स्ट है हमारा केटर। केटर क्या है, हमारी एक वर्ब, इसका मतलब क्या है, टू प्रोवाइड, दैट मीन्स किसी चीज़ को प्रदान करना। तो किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको क्या करना, किसी को प्रोवाइड करना या किसी को प्रदान करना। सो दैट इज कैटर। तो देखिए सारी जो वॉकैब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आइए चलिए अच्छे से स्टडी करते हैं हम लोग आज का हमारा जो एडिटोरियल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड इज नॉट गोल्ड। अगर देखिए हम इस नॉट को हटा दें तो ओल्ड इज गोल्ड जो है वो हमारी क्या है, एक ईडीएम है। क्या है, एक ईडीएम है। और इसका मतलब क्या होता है कि हर एक जो पुरानी चीज़ होती है वो क्या होती है, सोना होती है। सोना का मतलब बोलना चाहते हैं हर एक जो पुरानी चीज़ होती है वो कीमती होती है। लेकिन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हर एक जो पुरानी चीज़ है वो कीमती नहीं है, वो सोना नहीं है। अब ऐसा किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं, किस रेफरेंस में ऐसा कहना चाह रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। ओल्ड पेंशन स्कीम, तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वर्क्स एज इलेक्टोरल स्ट्रेटजी। दैट मीन्स देखिए हम बोल सकते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो काम करती है, एक इलेक्शंस के टाइम पे एक रणनीति के रूप में काम करती है, बट इज इम्प्रूडेंट। लेकिन क्या है, ये एक ऐसी सोच, क्या है, बिना सोचे समझी हुई क्या है, एक फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है पैसों से रिलेटेड जिसको बिना सोचे समझे क्या है, इलेक्शंस के टाइम पे ले आते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे एक रणनीति के रूप में इसको सामने लाया जाता है। बट इन एक्चुअल में क्या है, ये जो स्ट्रेटजी है वो सोच समझ के आगे काम में नहीं लाई गई है। अब ऐसा कहाँ हुआ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। विद द फ्रेशली मिंटेड, देखिए मिंटेड जो है वो मिंटेड का हम लोग वॉकेब्स में लिखना भूल गए। मिंटेड का मतलब होता है कॉइंड। दैट मीन्स क्या है, जैसे देखिए हमें पता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉइन को उछालते हैं तो दो पहलू होते हैं। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में देखिए एक तो जो लेट वीरभद्र सिंह है उनकी फैमिली क्या है, चीफ मिनिस्टर, उनकी फैमिली से कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा था, और एक जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने। तो इनके बीच में क्या है, एक तरह से कॉइन उछाला गया, और जो फ्रेश जो नया कॉइन आया है वो कौन है, उसको बोल सकते हैं हम लोग, जो नया कॉइन अब हमें देखने को मिला है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, तो विद द फ्रेशली मिंटेड चीफ मिनिस्टर, दैट मीन्स क्या है, जो फ्रेशली अभी नया कॉइंड, या फिर बोल सकते हैं फ्रेशली जो हमें नए चीफ मिनिस्टर मिले हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे नए वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रिट्रेटिंग दैट द ओल्ड पेंशन स्कीम, उन्होंने क्या किया, रिट्रेट किया। रिट्रेट का मतलब उन्होंने क्या किया, रिपीट किया, बता रहे हैं वो बार बार कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है विल बी रीस्टोर्ड, उसको दोबारा से लाया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा बाय द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। किसके द्वारा, जो हाल ही में नई वहां पे चुनी गई है, कौन सी, कांग्रेस की जो सरकार वहां पे चुनी गई है, उनके द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लाया जाएगा। द स्टेट वुड नाउ बिकम, और देखिए स्टेट जो है इस तरह बोल सकते हैं जब ये काम कर लेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम को ले आएगी, तो स्टेट बन जाएगी क्या, द फोर्थ टू डू सो। दैट मीन्स ऐसी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश ऐसी फोर्थ स्टेट बन जाएगी जो क्या कर रही है, इस तरह से वापस बोल सकते हैं यहाँ पे जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको दोबारा से क्या है, वापस लेकर आ रही है। दैट मीन्स ऐसी फोर्थ स्टेट है हिमाचल प्रदेश जो क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लेकर आ रही है। इट इज़ नो सरप्राइज, देखिए यहाँ पे कोई भी हमें चौंकाने वाली बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है, दैट द प्रॉमिस ऑफ द रिटर्न ऑफ ओपीएस, कि देखिए जो वादे किए गए थे ओपीएस को वापस लाने के, इट गारंटीज पेंशन एट 15%। और देखिए उसमें क्या है, गारंटी दी गई थी कि पेंशन जो है वो 50% तक दी जाएगी ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। दैट मीन्स जो लास्ट टाइम पे जो आपका बेसिक पे रहेगा, उस बेसिक पे की जो 50% पेंशन है वो आपको दी जाएगी। बूस्टेड द बिलीगर्ड पार्टी, तो देखिए जब इन्होंने ये प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस से क्या है, इनको बूस्ट मिली, दैट मीन्स मदद मिली। किसको, एक ऐसी पार्टी जो क्या परेशानियों से घिरी हुई थी एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए एक जो पार्टी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इससे क्या है, जो एक परेशानियों से घिरी हुई पार्टी थी उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, एंड रिटायरीज, और ऐसे जो सरकार से क्या है रिटायर हो चुके हैं, फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। क्यों, क्योंकि उनका देखिए काफ़ी बड़ा क्या है, एक नंबर है। दैट मीन्स बहुत बड़े नंबर में क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो हिमाचल प्रदेश में है, और ऐसे लोग जो क्या है गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर हुए हैं वो क्या है काफी एक बड़े नंबर्स में क्या है हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। ऑफ द हिली स्टेट, हिली स्टेट्स इलेक्टोरेट, दैट मीन्स क्या है, हिली स्टेट के इलेक्शंस में अगर बात करें, इलेक्टोरेट का मतलब जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और रिटायरीज हैं। तो इसलिए क्या है वहाँ पे इनको क्या है ओपीएस का क्या करना पड़ा, वादा करना पड़ा। और वादे की वजह से क्या है, जो एक ऐसी सरकार जो क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग परेशानियों से घिरी हुई थी, उनको मदद मिली और वो क्या है वहाँ पे जीत कर आगे आई है। लोकनीति सीएसडीएस पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे, देखिए एक लोकनीति का क्या है, सीएसडीएस जो पोल के बाद जो सर्वे हुआ था, सपोर्टेड, उसने भी सपोर्ट किया, बताया द फैक्ट, किसको, एक तथ्य को, दैट अवेयरनेस, की जो देखिए अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब चीज़ों के बारे में पता होना, 70% ऑफ दो सर्वे, दैट मीन्स 74% के आसपास देखिए सर्वे किया गया था, और उसमें बताया गया था कि अवेयरनेस जो है चीज़ों के बारे में पता होना, एंड सपोर्ट फॉर द कांग्रेस प्रॉमिस वॉज हाई, कि देखिए जो सपोर्ट था, जो बोल सकते हैं
वहां पे साथ था किसके लिए, कांग्रेस के प्रॉमिस के लिए वो क्या है, सपोर्ट बहुत ज्यादा था। दैट मीन 70% जो लोग हैं उस सर्वे में क्या कर रहे थे, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। किस वजह से, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है ओपीएस को वापस लाने का, इस वजह से क्या है 70% जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। पॉसिबली प्लेइंग अ रोल इन द पार्टी पीपिंग टू द बीजेपी। और देखिए इसी वजह से क्या है, इन सब ने क्या किया है, इन वोटर्स ने ही, या फिर बोल सकते हैं जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है, इसी ने क्या किया है, एक रोल प्ले किया है कि पार्टी को जो है, वो पार्टी ने क्या किया है यहाँ पे, बीजेपी को एक छोटे से अंतर से जो है वो हरा दिया है। किसमें, पोल पोजीशन में। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे, तो पोल पोजीशन का मतलब क्या है, एक बिल्कुल एक बोल सकते हैं आप, जैसे जो पोल है वो इधर भी झुक सकता था, इधर भी झुक सकता था। तो उस पोल पोजीशन में क्या है, कांग्रेस पार्टी ने क्या है, बीजेपी को एक छोटे से अंतर से हरा दिया है। तो पाइपिंग का मतलब क्या है, एक छोटे से अंतर से हराना। देयर वॉज अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। क्यों, क्योंकि देखिए इनके बीच में क्या था, बोल सके अगर हम लोग, तो ओनली 1% का क्या था इनके बीच में, बोल सकते हैं वोटिंग डिफरेंस था, पॉइंट डिफरेंस था, 1% का डिफरेंस था ओनली बिटवीन दैम। किसके बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ओनली 1% का क्या था वहां पे, पॉइंट डिफरेंस था या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस था। तो 1% से क्या है, बीजेपी वहां पे हारी है। गवर्नमेंट स्टाफ सीम टू प्रेफर द स्कीम। देखिए गवर्नमेंट जो स्टाफ है वो क्या करता है, प्रेफर करता है, तो 2+v1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। प्रेफर का मतलब मानता है जो ये स्कीम है, एज इट अलाउज, क्यों, क्योंकि ये स्कीम अलाउ करती है दैम टू अवॉइड दियर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10%। क्यों, क्योंकि देखिए ये स्कीम क्या करती है, ओपीएस जो है, तो इस स्कीम को देखिए क्यों वापस वो मानते हो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्यों इसको ये मानते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अलाउ करती है कि इनका जो 10% जो कंट्रीब्यूशन होता था उससे क्या कर सकते हैं, ये बच सकते हैं। अब 2+v1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एवर्ट का मतलब बचना। तो 10% जो कंट्रीब्यूशन देते थे ये ऑफ द ईयर बेसिक पे, किसका, अपने बेसिक पे का 10% जो कंट्रीब्यूशन देते थे उससे ये बच सकते हैं। एंड डियरनेस अलाउंसेज टूवर्ड्स द एम्प्लॉय पेंशन फंड। डीएनएस का मतलब काफी ज्यादा जो ये अलाउंसेस इनको देने पड़ते थे, बहुत ज्यादा इनको अलाउंसेस जो देने पड़ते थे टूवर्ड्स द एम्प्लॉय पेंशन फंड। किसके लिए, एम्प्लॉय पेंशन फंड के लिए बहुत ज्यादा अलाउंसेस इनको देने पड़ते थे, उससे भी क्या है, ये अब बच सकते हैं। एज एनविसेज, जैसा कि अनुमानित किया गया था, इन द नेशनल पेंशन स्कीम। किसमें, दैट मीन्स जैसा कि माना गया था नेशनल पेंशन स्कीम में, सिंस इंसेप्शन इन 2004। देखिए कब, जब से इसकी शुरुआत हुई है, कब, एनपीएस की जब से शुरुआत हुई है, तो उसमें क्या है, आपको 10% जो है वो अपना बेसिक पे का देना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या है, एम्प्लॉय पेंशन फंड के लिए भी क्या है, आपको काफी ज्यादा अलाउंसेस जो हैं, बड़े बड़े अलाउंसेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो इससे क्या है, बचने के लिए जो है ये क्या है, ओपीएस को ज्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या ज्यादातर जो लोग हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो इसको प्रेफर करना है। बट लेकिन कॉन्कोमिटेंटली, अगर देखिए साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिवर्टिंग टू ओपीएस, अगर देखिए हम लोग क्या है, साथ साथ अगर ओपीएस पे वापस दोबारा से रिवर्ट हो जाते हैं, वो दोबारा से लौट जाते हैं, रिवर्ट का मतलब लौट जाते हैं, विल टैक्स द स्टेट्स एक्सचेकर। तो इससे बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, जो टैक्स है वो बढ़ जाएगा, किसके ऊपर, जो स्टेट का खजाना है उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, या उसके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। डेटा शो दैट पेंशन पेमेंट्स फ्रॉम नियरली 25.6% ऑफ द स्टेट्स। देखिए और डेटा जो है वो हमें बताता है कि अगर हम पेंशन को पे करते हैं तो पेंशन कितना, लगभग 25.6% जो है वो स्टेट का क्या है, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है, कितना, लगभग 80% है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो 80% जो टैक्स रेवेन्यू होता है हमारा, दैट मीन्स टैक्स रिटर्न जो होता है 80%, उसमें से बोल सकते हैं हम लोग 25.6% तो क्या है, हमारा वैसे ही चला जाएगा उस पेंशन को देने के लिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारा टैक्स रिटर्न जो 80% के आसपास, जो कि काफी अच्छा एक अमाउंट है, तो उस 80% से कितना रह जाएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 55% के आसपास क्या है, ये टैक्स रेवेन्यू रह जाएगा, जो कि क्या है, काफी कम है। बट फॉल टू क्लोज टू अ स्टिल सब्सटेंशियल 12% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जो पेंशन पेमेंट है वो लगभग कितनी है, सब्सटेंशियल का मतलब काफी महत्वपूर्ण रूप से कितनी, लगभग 12% तक जो है वो क्या है, पेंशन पेमेंट्स जो है वो बनी हुई हैं। तो 12% तक क्या है, टोटल जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू की जो रिसीट्स है, दैट मीन्स टोटल रिटर्न। देखिए यहाँ पे टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल रिटर्न जो मिल रहा है उसका 12% कितनी है। देखिए ये जो टैक्स वाला जो मिल रहा है, तो टैक्स कितना, 80%, टैक्स रिटर्न जो मिल रहा है वो 80% है। तो 80% का कितना, 25% के आसपास है ये। और अगर बात करें टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सभी से, टोटल जो रिटर्न जनरेट हो रहा है उसका 12% क्या है, लगभग हमारा पेंशन जो पेमेंट्स है वो हमें देनी पड़ेगी। जो
देखिए सॉरी ये बीच में दिक्कत हो गई। तो देखिए अगर बात करें हम लोग इसके साथ साथ तो टोटल 12% जो है वो हमें देना पड़ेगा अलॉन्ग विद वेजेस एंड सैलरीज ऑफ। तो देखिए अगर बात करें इसके साथ साथ जो वेजेस हैं, वेजेस का मतलब जो भत्ते हैं, जो सैलरीज हमें देनी पड़ती है ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, दैट मीन्स गवर्नमेंट स्टाफ की जो सैलरीज है, जो वेजेस हैं, वो तो हमें देने ही पड़ते हैं। द बर्डन इज सेट टू बी क्वाइट हाई, तो जो बर्डन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दैट मीन्स जो बर्डन है, जो बोझ है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि आपको क्या है, इसके अलावा जो है वो पेंशन क्या है, मतलब वो पेंशन पेमेंट्स भी अब आपको देनी पड़ेगी, जो आपके ऊपर क्या है, जो रिटर्न, जो रेवेन्यूज आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उन रेवेन्यूज में भी क्या है, आपको कहीं ना कहीं घाटा खाना पड़ेगा। स्टेट्स रिवर्टिंग टू ओपीएस कैन अचीव सम शॉर्ट टर्म गेन्स। देखिए स्टेट्स जो है जो किस पे रिटर्न हो रही है, वापस ओपीएस तक वापस जा रही हैं, कैन अचीव, वो अचीव कर सकती हैं क्या, कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स। दैट मीन्स कुछ समय के लिए क्या उनको लाभ मिल सकता है। ऐसी स्टेट्स जो कि ओपीएस तक रिटर्न जा रही हैं या ओपीएस को वापस लेकर आ रही है, उनको शॉर्ट टर्म गेन्स मिल सकते हैं। दैट मीन्स थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकते हैं। एज दे नीड नॉट पुट अप द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए उनको आवश्यकता नहीं है, बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि उनको आवश्यकता नहीं है। एज दे नीड नॉट पुट अप द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10% टूवर्ड्स एम्प्लॉय। देखिए दैट मीन्स क्या, उनको आवश्यकता नहीं है किसकी, जो मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो 10% चाहिए टूवर्ड्स एम्प्लॉय पेंशन फंड। दैट मीन्स क्या है, उनको पुटअप करने का मतलब दोबारा से देने की उनको जरूरत नहीं है, दोबारा से उनको बोल सकते हैं वहाँ पे जो पैसा उनको देना पड़ता था वो पैसा उनको देने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, एम्प्लॉय पेंशन फंड के लिए 10% जो पैसा उनको देना पड़ता था वो उनको देने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, इनको शॉर्ट टर्म जो गेन्स है वो मिल सकते हैं। बट विद अ ग्रेइंग पॉपुलेशन, लेकिन क्या है, ऐसी पॉपुलेशन जो क्या है, मतलब ग्रेइंग का मतलब बोल सकते हैं ओल्ड पॉपुलेशन। दैट मीन्स बूढ़े लोगों की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, काफी ज्यादा है वहां पे, तो काफी ज्यादा बूढ़े लोग वहां पे हैं। तो ग्रेइंग पॉपुलेशन का मतलब एक जो बोल सकते हैं 60 साल के बाद वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। द बर्डन ऑफ पेमेंट्स विल फॉल ऑन फ्यूचर जनरेशंस, तो सारा जो बर्डन है पेंशन पेमेंट का वो किसके ऊपर गिरेगा, जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको क्या है, उसका बोल सकते हैं कहीं ना कहीं घाटा जो है वो खाना पड़ेगा। एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड, तो देखिए इस रिलेटेड एक जो बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट का मतलब वाद विवाद किया जा सकता है। फॉर एनहेंसिंग स्टेट रेवेन्यूज, क्या करने के लिए, स्टेट के रेवेन्यूज को, स्टेट के रिटर्न को बढ़ाने के लिए एक वाद विवाद किया जा सकता है। बाय फर्दर टैक्सेशन, क्या आप क्या करें, और ज्यादा टैक्स जो है वो इन्वॉल्व कर दें। टू फंड द स्कीम, क्या करने के लिए, इस स्कीम को फंड करने के लिए और ज्यादा जो टैक्स है वो एम्प्लॉय से आप लेने लग जाएं। द एनपीएस, एनपीएस की अगर बात करें हम लोग, नेशनल पेंशन स्कीम की, दैट हैज बीन इन प्लेस, जो अब तक क्या है, काम कर रही थी, जो अब तक 2004 से जगह, मतलब 2004 से किसको, एनपीएस को लागू कर दिया गया था। एंड विच अलाउज एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को अलाउ करती है टू कंट्रीब्यूट, क्या करने के लिए, योगदान करने के लिए, टू देयर पेंशन कॉर्पस। दैट मीन्स जो पेंशन का जो कलेक्शन है उसके लिए क्या है, आपको एनपीएस से ही क्या करना पड़ेगा, एनपीएस के थ्रू अपना 10% जो है बेसिक पे का वो देना पड़ेगा फ्रॉम दियर सैलरीज, किससे, अपनी सैलरीज से, विद मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी। दैट मीन्स जितना आप पे कर रहे हैं उतना ही जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है वो किसकी तरफ से रहेगा, सरकार की तरफ से भी रहेगा। इज मोर रोबस्ट एज दिस कॉर्पस, अब देखिए वो क्या है, इवन ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा मजबूत सिस्टम है, क्योंकि देखिए ये जो कलेक्शन है इज इन्वेस्टेड थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स, क्योंकि देखिए जो एनपीएस के थ्रू जो कलेक्शन होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो उस पैसे को क्या करते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। एंड ईजेज द स्टेट्स बर्डन, और क्या स्टेट का जो बर्डन है, जो स्टेट का एक्सचेकर जो है, खजाना जो है, उसके ऊपर से क्या है, बर्डन, बोझ को क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये कम कर देते हैं। तो एनपीएस जो स्कीम है वो क्या है, कहीं ना कहीं बहुत एक कारगर स्कीम है। और ओपीएस को अगर हम लोग ले आते हैं तो स्टेट के ऊपर जो बर्डन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। द एनपीएस हैज बिल्ट, देखिए एनपीएस ने बनाया है सब्सटेंशियल कॉर्पस, दैट मींस एक बहुत महत्वपूर्ण जो कलेक्शन है वो एनपीएस ने बनाया है। एंड सब्सक्राइबर्स, देखिए सब्सक्राइबर बेस ओवर टाइम, सब्सक्राइबर का मतलब जो इनको सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो एनपीएस लेने वाले जो लोग हैं वो क्या है, काफी ज्यादा बोल सकते हैं उनका एक आधार जो है वो बनता जा रहा है, एक बेस जो है वो लगातार बनता जा रहा है, और काफी ज्यादा लोग जो है वो एनपीएस की तरफ जाते जा रहे हैं। द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, तो देखिए कांग्रेस के द्वारा जो लीड की जा रही है यूपीए गवर्नमेंट जो सरकार है वहां पे, हैड इंडीड टेकन फॉरवर्ड, तो देखिए दरअसल वो आगे चले गए हैं द पेंशन रिफॉर्म्स, किसके लिए, पेंशन रिफॉर्म्स को, दैट मींस दोबारा से लेने के लिए, पेंशन में बोल सकते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए, बदलाव लाने के लिए दोबारा से वो आगे चले गए हैं। बाय द प्रीवियस एनडीए रेजिम, किससे, जो प्रीवियस जो एनडीए की जो गवर्नमेंट थी वहां पे बीजेपी की जो सरकार थी, उनसे क्या है, जो पेंशन स्कीम्स को दोबारा लाके ये क्या करना चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स, उसमें बदलाव करना चाह रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग रेजिम, एंड दिस इज हाउ द एनपीएस हैज बिकम रेलिवेंट ओवर द ईयर्स, और इसी वजह से क्या है, जो एनपीएस है वो क्या बन चुकी है, रेलिवेंट बन चुकी है, काफी महत्वपूर्ण बन चुकी है ओवर द ईयर्स का मतलब अगर लास्ट कुछ सालों की अगर बात करें तो एनपीएस जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है। लेकिन एनपीएस को हटा के क्या है, जो वहां पे इस बार यूपीए गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रही है, बीजेपी से एनपीएस स्कीम को हटा के वहां पे वापस से क्या लाना चाह रही है, ओपीएस लाना चाह रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम लाना चाह रही है। ब्रेकिंग अ कंसेंसस ऑन पेंशन रिफॉर्म्स, अब देखिए जो कंसेंसस का मतलब जो क्या है,
सहमति जो हुई थी उस टाइम पे, तो सहमति को क्या कर रहे हैं पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर ये क्या करते जा रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स पेंशंस में पेंशन स्कीम्स जो है उसमें बदलाव के लिए जो एक कंसेंसस हुआ था, कंसेंसस का मतलब एक जो सहमति हुई थी उसको क्या कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। एंड रिवर्टिंग टू ओपीएस, और किस तक, दोबारा से ओपीएस तक वापस पहुंच रहे हैं ये। अमाउंट्स टू एन इम्प्रूडेंट ऑप्शन, तो देखिए इससे क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे सामने क्या है, ये एक बिना सोचे समझे वाला क्या एक ऑप्शन है। एज इट विल ओनली बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज, क्योंकि देखिए ये ओनली क्या है, इससे जो फायदा है वो किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइज का मतलब जो काफी टाइम से जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। जबकि एनपीएस जो है उससे क्या है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनको भी क्या मिल रहा था, कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा था। तो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये पेंशन स्कीम है वो पहले क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज दोनों के लिए थी, लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पे, ये जो स्कीम है जो ओपीएस लाना चाह रहे हैं ये ओनली क्या, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के लिए। इंक्रीज द फिस्कल बर्डन, और इससे क्या है, बोल सकते हैं जो मॉनेटरी बर्डन, पैसों का जो बर्डन है, ऑफ कैरिंग दीज पेमेंट्स, क्योंकि इन पेमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको कैरी करना पड़ेगा, और बाद में क्या है 60 साल के बाद क्या है इनको पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए जो बर्डन है, फिस्कल बर्डन जो है इन पेमेंट्स को कैरी करने का वो भी बढ़ जाएगा। एंड टेक अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्टेट्स बजट, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो पोर्शन है स्टेट के बजट का वो भी क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे शामिल होगा। दैट मींस जब बजट घोषित किया जाएगा तो उसमें पेंशन वाला जो बजट है वो भी क्या है, आपको घोषित करना पड़ेगा। पहले ऐसा क्या है, बिल्कुल भी नहीं था। पहले एनपीएस में क्या है, खुद लोग हैं वो 10% क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, देयर बाय कर्टेलिंग इट्स आउटलेस, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्या है, कर्टेल का मतलब ये सीमित कर देगा किसको, आउटलेस का मतलब जो पैसा खर्च करते हैं हम लोग ऑन जनरल वेलफेयर एज अ होल। दैट मींस जनरल जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उस पैसे में कहीं ना कहीं क्या है, गिरावट देखने को मिलेगी। उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब एक अलग से जो पैसा खर्च है वो क्या है, अलग से अब जुड़ जाएगा इस बजट में। कौन सा, जो कि पेंशन के नाम पे अब लोगों को दिया जाएगा। दिस होल्ड्स गुड इवन इफ इट अलाउज फॉर शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड। अब देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी थी अगर ये क्या करते, इसको अलाउ करते, इस प्रॉमिस को अगर क्या है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड का मतलब क्या है, इलेक्शंस के टाइम पे जो आपने प्रॉमिस किए हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टर्म के लिए बना देते, एक एज लिमिट वहां पे डिसाइड कर देते कि इतने साल से इतने साल के जो अभी जो सर्विस इतने साल के बाद के जो लोग कर रहे हैं उनको ये पेंशन स्कीम मिलेगी या फिर पेंशन मिलेगी। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता। लेकिन क्या है, ये शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड के रूप में भी इसको किया जा सकता था, यूज किया जा सकता था। दैट मींस इलेक्शंस के टाइम पे आप इसको बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है, जो ये पैसा है वो क्या करेंगे, हम लोग एक पीरियड्स में देंगे। पीरियड्स का मतलब बोल सकते हैं एक टाइमली हम लोग क्या करेंगे, आपको ये पैसा देते रहेंगे। तो इस तरह से भी क्या है, इस वादे को किया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, सभी के लिए चीजें लागू करके क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं जो स्टेट के ऊपर जो बर्डन है वो क्या है, एक्सचेकर के ऊपर जो बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। एंड कैटर्स टू दोज, और ओनली उन्हीं लोगों को ये प्रोवाइड किया जाए हु फॉर्म द बैकबोन, जो क्या करते हैं, एक रीढ़ की हड्डी बनते हैं ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। किसकी, तो गवर्नमेंट मशीनरी की जो क्या है, दैट मींस गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर गवर्नमेंट जो सेक्टर्स को चलाने वाले जो लोग हैं, जो मेन बैकबोन है, जो मुख्य जो मशीनरी है, उन्हीं के लिए आप क्या कर सकते थे, इसको अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, सभी के लिए अप्लाई कर दिया, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो पुराने वाले हैं या फिर जो अभी काम कर रहे हैं, सबके लिए आपने क्या कर दिया, ये अप्लाई कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो स्टेट के ऊपर जो एक्सचेकर के ऊपर जो बर्डन है वो क्या है, लगातार अब इससे बढ़ता जा रहा है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।